ये जो नात खानी हो रही है ये नहीं कि अच्छा काम है, ये उसी जाल, मगर कुछ लोग तरफदार हो गए नहीं जायज है, अल्लाह का नाम ही खत्म हो गया। कुरान पाक की तिलावत खत्म हो, मेरा पीर तेरे पीर से बड़ा, मेरी खानका तेरी खानका से बड़ी, मेरे पीर का बेटा तेरे पीर के बेटे से बड़ा, मेरी पीर की बीवी तेरे पीर की बीवी से बड़ी, मेरे पीर की खानका तेरे पीर की खानका से बड़ी, अल्लाह का नाम ही खत्म हो गया। कुरान पाक की तिलावत खत्म हो गई, अब जबान पे क्या आ गया, मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर तेरा पीर। ये आलम बढ़ रहा है जहालत की तरफ। वही कुर्बानी रहेगी मगर खून को लपेटा जाएगा, वही जिक्र रहेगा मगर जिक्र अल्लाह का नहीं बाप दादे का जिक्र हो जाएगा। तो ये जो नात खानी हो रही है ये नहीं कि अच्छा काम है, ये उसी जहालत की तरफ लोग बढ़ रहे हैं कि 12वीं शरीफ में अभी हो रहा है, डीजे बज रहा है, उस डीजे में शोड़ा मेरा शोड़ा आया हो रहा है। कल उस डीजे पे क्या होगा कि शोड़ा खत्म हो जाएगा, गाना शुरू हो जाएगा। क्यों? हमें मुकाबला हिंदुओं से करना है। हिंदू चंदा करता है, शराब पीता है और फिर वो गाना गाता है, तो अब हमसे कम है क्या, हम भी गाना गाएंगे। वरना ये डीजे बजाना हराम है, मौलाना चिल्लाता है, फतवा निकालता है, 12वीं से पहले हर मस्जिदों में चश्मा किया जाता है, तो ये पब्लिक मानती कहां है? जब पब्लिक नहीं मान रही है तो ये पब्लिक अब आगे जाएगी कहां? डीजे के बजाय अब बैंड बाजा आएगा, हारमोनियम तबला आएगा। जब मौलाना कहते हैं कि तबला और हारमोनियम के साथ कव्वाली हराम है, मजामीर के साथ, मगर कुछ लोग तरफदार हो गए नहीं जायज है, तो बस अब खेल खत्म, महफिल वाज उजड़ गई, अब कव्वाली की महफिल आबाद हो गई। अब फिर वहां क्या हुआ, लड़का और लड़की दोनों साथ मिले। अब जो कुछ मंदिरों में होता था, मैं मंदिर आई हूं तुझे मिलने के लिए, वही काम अब हो गया, काम बाजार पे हो गया। हम बढ़ रहे हैं जहालत की तरफ। आप आलिमों का अपमान जब होगा, महफिलों का जब अपमान होगा, तो कुफ्र और शिर्क बहुत जोरदार ढंग से हमला करेगा। ऐसे धीरे धीरे आदमी शिर्क नहीं करता है, दूर से पहले बाप दादाओं और बुजुर्गों को बहुत बड़ा समझवाया जाता है, फिर उसके बाद खुदा को दर्जा दिया जाता है, फिर उसकी परस्ती शुरू हो जाती है कि हमारे समाज के बहुत बड़े लोग थे, उसकी पूजा शुरू होती है। बस धीरे धीरे कुफ्र और शिर्क की तरफ लोग चले गए। तो ये अंदाज जाहिलाना हमें उसी जहालत की तरफ ले जा रहा है। मज़ार पाक पे हाजिरी की नौयत ये थी कि तब वहां जाओ तो अल्लाह याद आए, चूंकि कब्र में जो लेटा हुआ है वो 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर पढ़ा है। कब्र में जो लेटा है उनके पास 4 बीवी 49 औलाद थी, मगर कभी जंग नहीं हुई, आपस में लड़ाई नहीं हुई, और फिर 4 बीवी की मौजूदगी में कभी फजर की नमाज कज़ा नहीं हुई। 49 बेटे की मौजूदगी में कभी जबान पे ये नहीं आया कि अब बच्चे को कैसे पालें, झूठ ना बोलें तो पैसा कहां से आएगा, सूद ना खाएं तो इज्जत कैसे बचेगी, नहीं, बल्कि 49 औलाद की मौजूदगी में दीन का काम एक लख्त बंद नहीं हुआ, 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हुआ। यहां तक कि महफिल वाज में खिताब हो रहा है, किसी ने आके बोला कि हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तकरीर चालू है। फिर कुछ देर के बाद आया, कहा हुजूर आपका बेटे का जनाजा हाजिर है। मेंबर से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फिर दिन की खिदमत चालू है। मुरीद बोला हुजूर बच्चा के मरने के बाद तो बाप का हाल खराब हो जाता है, लेकिन हुजूर ये क्या मैंने देखा, बेटा इंतकाल कर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तकरीर चालू है, बेटे का जनाजा हाजिर है, गए, अल्लाह अकबर, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फिर दीन का काम जारी है, जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा। तो आप कहते हैं कि आज बेटा के मरने से क्या मुझको गम होगा, मैं मेरे घर में जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है मैं ये समझ लेता हूं कि ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है, ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। मैं पैदा होने के दिन ही उसको मुर्दा समझ लिया हूं, तो आज मरने की खबर सुनने के बाद क्या मैं दिन का काम छोड़ दूं। हमने सिर्फ ले लिया उनका लंगर, हमने ले लिया उनका मालीदा, हमने ले लिया उनका तोशा, ताकि दौलत बढ़ जाए, घर बढ़ जाए, मालदार हो जाए,
वरना तोशा कादरिया कौन करेगा? तोशे कादरिया का मतलब है कि माल बढ़े, दौलत मिले, मुसीबत हटे। लंगर का कौन लंगर बांटेगा? लंगर बांटने का मतलब है कि लंगर बांटेंगे दौलत बढ़ेगी। ये जो गौसे आजम ने 49 औलाद की मौजूदगी में एक दिन भी चेहरा मैला नहीं हुआ, एक दिन भी नमाज कज़ा नहीं हुई। पूछे मेरे हुजूर, मेरे मेरे इमाम, हम लोगों के पास 2 बच्चा है तो मारे मारे फिर रहे हैं। 25,000 है तो उसको 50 कर दें, 50 है तो लाख कर दें, लाख है तो 5 लाख कर दें। पैसा बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रही है, चेहरा सूख रहा है, और मजीद 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 में चक्कर में 1 दर्जन बीमारी, चक्कर आया, गिरे, मर गया। मरदूद ख्वाहिश भी सारी पूरी हो न सकी। उससे बेहतर तो मस्जिद का वो 10,000 कमाने वाला इमाम था जो 10-20 साल से नमाज पढ़ा रहा, चेहरा कभी काला नहीं हुआ। उसी 10,000 में सबर शुक्र रहा, बेटा की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, घर भी बन गया, मोटरसाइकिल का डीजल भी मिला। तो फिर उससे बेहतर तो वो था जो कम कमाई में मुसर्रत भरी जिंदगी गुजार गया। यहां लालच ने चेहरा सुखा दिया, लालच ने चेहरा काला कर दिया। 2 बच्चे पैदा हुए तो अब आदमी फिक्रमंद हो गया, कैसे शादी दिलवाएं। अब 25 साल तक पैसा जमा करें ताकि बेटी 25 साल की होगी तो पैसा मेरे पास 10 लाख हो जाएंगे, अब शादी दिला देंगे। शादी अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा, अब माल पे भरोसा रहा कि माल से शादी होगी। यहाँ करोड़ों रुपए रख के बेटी की शादी नहीं हो रही है। गरीब बेचारे के पास 1 टका नहीं था, शादी उसकी बेटी की हो गई। गौसे आजम से पूछें, बाबा 49 औलाद आपके पास थी, कभी चेहरा मैला नहीं हुआ? गौसे पाक का जवाब होगा, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कुरान कहता है जो अल्लाह से डरता है, तकवा की जिंदगी बसर करता है, अल्लाह मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है और वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। आज कुरान पाक इसीलिए हम पढ़ते हैं ताकि तरावी की नमाज में पढ़ा दें, उसके बाद 2 रुपया कमा लें। कुरान पाक रटवाने का नाम, रटने का नाम हाफिज है, और इस्लाम इस पे जोर नहीं देता है कि तेरा बच्चा सिर्फ हाफिज बन के रह जाए। नहीं नहीं, कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें कहा गया है, मैंने कुरान नाजिल किया है बरकत वाली किताब, लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि कुरान की आयतों में गौर करो कि इस आयत के पेट में क्या नसीहत का मोती छुपा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लियद्दब्बरू आयातिही, इसकी आयतों में तदब्बुर करो, कॉन्टेम्पलेट करो, रिसर्च करो, गौर फिक्र करो। अफला यतदब्बरूनल कुरान, वो कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते हैं, दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं? एक आयत में 1 करोड़ मानी छुपा हुआ है, उस पे गौर क्यों नहीं करते हैं? बस रटा हाफिज बना और चल दिए। रटने की वो फजीलत नहीं है जो तदब्बुर करने की है। रटना भी अच्छा काम है, जो हजारों लाखों करोड़ों आदमी हाफिज नहीं है। अब जो 10 आदमी कुरान पाक को रट लिया, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री को रट लिया, कोई पूरा कुरान रट लिया, ये कुरान रटने वाला उससे तो 1000 गुना सुपीरियर है। मगर ये रटने तक ही ये महदूद नहीं है। कुरान पाक रटने के लिए नाजिल नहीं हुआ है, कुरान पाक तदब्बुर के लिए नाजिल हुआ है। अफला यतदब्बरूनल कुरान लियदब्बरू आयातिही वला रतबियम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। खुश्क और तर की सारी बातें कुरान करीम में मौजूद हैं। दुनिया भर की सारी बातें कुरान करीम में मौजूद हैं। ये बातें कब पता चलेंगी? रटने से पता चलेंगे? नहीं, ये बातें गौर व फिक्र से पता चलेंगी। तो कुरान पाक का मकसद है कुरान पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना, फिर दूसरों को उस अमल की तरफ दावत देना। द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू कंसीडर इन इट एंड टू एक्ट अपॉन इट। कुरान पाक इसलिए नाजिल हुआ है कि इसको पढ़ा जाए, इसकी आयतों में गौर किया जाए और इनके फरमान पे अमल किया जाए, और फिर ये अमल की दावत दूसरों को दी जाए। एंड टू एस्टैब्लिश द रूल्स ऑफ द कुरान बाय इट, कुरानी निजाम कायम किया जाए, कुरान पाक की तरफ लोगों को बुलाया जाए। कुरान पाक ही नहीं है पीर की तारीफ है, कुरान ही नहीं है अखबार है, कुरान ही नहीं है करामतों को लेके ढेर बैठ गए हैं। यकीन बहुत बड़ी चीज है,
यकीन अल्लाह का कलाम। वमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। चेहरा सूखा है, क्यों? यकीन कमजोर हो गया, कहां से खिलाएंगे, कहां से पिलाएंगे, इसीलिए। मगर अल्लाह के बुजुर्ग, अल्लाह के नेक लोगों ने अपनी जिंदगी प्रैक्टिकल में गुजार के बता दिया कि इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, अखलाक के साथ, अदब के साथ और खुशहाली के साथ। तो हमें गौसे पाक के मजार पे जाके उनका कैरेक्टर लेना था, उनके कैरेक्टर से खुशबू लेनी थी, जिन्होंने सारी जिंदगी 91 साल की जिंदगी डिवोट कर दी इस्लाम की खिदमत के लिए। वहां से दीनी खिदमतों का शऊर लेना था। गौसे आजम 40 साल तक पढ़े, 25 साल दरख्त के पत्तों को खा के जंगल में अल्लाह की इबादत की। उसके बाद वो मैदान में आए, दीन की खिदमत करने के लिए वाज किया, मस्जिद में तकरीर की, मदरसगाह में सुबह से लेकर जोहर तक बच्चों को पढ़ाया। जो मदरसा मर चुका था गौसे पाक ने जिंदगी दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खानकाह में लोग सिर्फ मुरीदों के नजराने पे नजर रहती थी ताकि हमारी बीवी जींस और टी शर्ट पहन के मॉल जाए। ये गरीब बेचारा ठेला चलाने वाला मजदूरी करके 2 रुपए देता है पीर साहब को, पीर साहब दुआ देंगे, तब पीर साहब गरीबों का पैसा लेकर के अपनी बीवी को साहब वो पहना ओढ़ा करके मॉल भेज रही है, अपनी बेटी को जींस टी शर्ट पहनवा के कॉलेज भेज रही है। जो अपनी बेटी को नहीं रोक सका, पर्दा नहीं दे सका, वह दूसरों को क्या जन्नत लेके जाएगा। और जाहिल मुरीद कहता है कि हाँ हाँ पीर साहब है ना, वो हमको बचा लेगा ना। जो पीर साहब अपने बेटे को जहन्नम जाने से नहीं बचा पाया, जो पीर साहब अपने बेटी को जहन्नम जाने से नहीं बचा पाया, वह तुम जैसे बेनमाजी को क्या बचा पाएगा। ये जहालत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पीर का मतलब है देखो तो खुदा याद आ जाए। पीर का मतलब है उनके पास बैठो तो जिक्र इलाही की लज्जत समझ में आ जाए। पीर का बाल बच्चे को देखो तो अपने बाल बच्चों को मजहबी रंग चढ़ाने का शऊर वहां से मिल जाए। पीर की बीवी उनकी बेटी को देखो तो अपने बाल बच्चों को पर्दे में रखने का सलीका पैदा हो जाए। पीर का मतलब देखो तो खुदा याद आ जाए। और आज पीर का मतलब देखो तो गुटखा याद आ जाए, पीर को देखो तो पान याद आ जाए, पीर को देखो तो रजनीगंधा याद आ जाए, पीर को देखो तो सिगरेट याद आ जाए, पीर को देखो तो अंग्रेजी का अखबार याद आ जाए। अब जाहिर सी बात है, जब मैं देखता हूं पीर साहब को अखबार लेके बैठा है, जब भी देखता हूं पीर साहब को वो खैनी लेके बैठा है, जब भी देखता हूं पीर साहब को सिगरेट का 10 डब्बा लेके बैठा है, जब भी मैं देखता हूं पीर साहब को रजनीगंधा लेके बैठा है, तो जाहिर सी बात है मुरीद भी तो रजनीगंधा खाएगा। पीर को देखेगा सिगरेट पीता है, मुरीद भी तो सिगरेट पिएगा। नहीं पैसा है तो बीड़ी पिएगा, 24 घंटे पिएगा। ये सब वो पीर हैं जो कहते हैं कि हम जन्नत लेके चले जाएंगे, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। 2-4 जूता मारे चेहरे पे बंदर। हुसैन मुस्तफा का नवासा था, वो तो हजारों तीरों के साए में नमाज अदा की है। उनको तो मुस्तफा जन्नत के मालिक ने कहा था कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत। तुझको कौन बोला कि तू जन्नत जाएगा? जो पीर अगर बोलेगा कि तू जन्नत जाएगा तो अब पीर खुद जहन्नमी है। पीर ये कहता है कि ईमान संभाल के रख, अमल कर ताकि तू जन्नत जाएगा। ये नहीं कि जन्नत का टिकट बांटता है। कल उसका मुरीद काफिर हो जाएगा, क्या करेगा वो? कल पीर साहब खुद काफिर हो जाएंगे, क्या करेगा? करोड़ों सुन्नी थे आज दियोबंदी हो गए, यानी पहले मुसलमान थे बाद में काफिर हो गए। और इसके साफ लफ्ज में और क्या कह सकता हूं मैं, हजारों नौजवान थे जो सऊदी अरब नौकरी करने के लिए गए, वहां से आए तो मुर्तद हो गए, नजदी वहाबी हो गए। इसलिए ये कहना कि आज ये मुफ्त सुन्नी है तो सब दिन सुन्नी रहेगा, नहीं चलेगा। हुजूर कहते हैं एक जमाना ऐसा आएगा युस्बिहु मोमिना व युमसी काफिरा। क्या कहा? युस्बिहु मोमिना व युमसी काफिरा। हुजूर कहते हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा कि सुबह बंदा मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा। झाड़ो लंबा बाल, झाड़ो पान पराग, झाड़ो लंबा जुब्बा, और उसके बाद काफिर हो जाओ। 6 लाख मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भाग गईं। सबको मालूम है, सब लोग जान रहे हैं। और आए दिन हर मोहल्ला समाज में मुसलमान का कोई बेटा किसी काफिर की बेटी को लेकर भाग के काफिर हो जाता है, घंटी बजाने लगता है। या फिर मुसलमानों की बेटियां किसी काफिर के साथ भाग करके काफिर हो जा रही हैं। हर समाज में ऐसा आए दिन हो रहा है। अगरचे 6 लाख का आंकड़ा सही गलत है, बोलने वाला जाने, लिखने वाला जाने, मगर हम तो देख रहे हैं कि समाज में अक्सर ऐसा हो रहा है।
खबरें मिल रही हैं कि उसकी बेटी फलां के साथ भाग गई और उसका बेटा पढ़ने अहमदाबाद गया था, वहीं किसी गैर मुस्लिम की लड़की से मोहब्बत करके उसी के साथ शादी कर ली, यानी जन्नत छोड़ के जहन्नम को गले लगा लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आज कोई सुन्नी बरेलवी है, मरते दम तक सुन्नी रहेगा ये कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि कल नौकरी के चक्कर में देवबंदी हो जाए, हो सकता है कल किसी लड़की के चक्कर में काफिर हो जाए, जैसे 6 लाख लोग काफिर हो गए। ऐसा जिस दिन ईमान की हालत में मौत हो गई उसी दिन बंदा कामयाब हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह। वरना बीच में इतने खतरात जिंदगी में आते हैं तो आदमी का ईमान हिल जाता है। हुजूर ने क्या कहा, बंदा सुबह मुसलमान रहेगा शाम काफिर हो जाएगा। एक हाफिजी बोला ये कहाँ है, मैंने कहा इसीलिए ने कहा गया सिर्फ रटो मत कुरान। सिर्फ कुरान का रटने वाला, जैसे कोई एक आदमी आंख बंद करके हाफिज पढ़ रहा है और एक आदमी आंख खोल के देख के पढ़ रहा है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि हाफिज आंख बंद करके पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, और जाहिल बेचारा देख के पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके अलावा तो कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा। इसके अलावा और कोई फर्क है तो बताइए। या बिन देखे पढ़ रहा है और सामने वाला आदमी देख के पढ़ रहा है, इसके अलावा और क्या फर्क है? वह तो बोलेगा ही ये कहाँ है। जो लोग इल्म की गहराई में डूबते हैं उसे मालूम है। जनाबे सालबा जो सहाबी रसूल थे, हुजूर ने कहा था गरीबी तेरे हक में बेहतर है, मगर वो जिद मचा के हुजूर से दुआ कर ली, का दुआ कर दीजिए हुजूर गरीबी बहुत है। हुजूर ने दुआ कर दी, इतना माल बढ़ा के माल की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। इतना माल बढ़ा के मस्जिद का कबूतर कहलाने वाला ईशा फजर में आने लगा, फिर ईशा फजर छोड़ के जुमा आने लगा, फिर माल इतना बढ़ा के मैदान में सारी बकरियां रहने लगी, महीने में एक बार आने लगा। इसी दरमियान ज़कात की आयत नाजिल हुई और हुजूर का कासिद उनके पास पहुंचा तो बोला ये टैक्स मालूम हो रहा है, ये टैक्स मालूम हो रहा है। ज़कात को टैक्स की तरफ बोझ समझने वाली बात जब पैदा हो तो समझ जाएं कि क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक अलामत है। सालबा ने कहा टैक्स है, तो हुजूर ने कहा मैंने कहा था उससे कि तेरे लिए गरीबी बेहतर है, मगर उसने माना नहीं। आज माल ने सालबा को तबाह कर दिया। जब वहां हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाला जब तबाह बर्बाद हो गया तो आज 1400 साल के बाद हुजूर ने क्या फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि बंदा सुबह मोमिन रहेगा शाम काफिर हो जाएगा, और शाम मोमिन रहेगा सुबह काफिर हो जाएगा। वयुबीउ दीनहु बिअरदी मिनद दुनिया। आका फरमाते हैं कि लोग दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे। अभी मैंने 3 दिन पहले एक मुसलमान को देखा, वो अपनी दुकान के सामने पटाखा और आतिशबाजी का सारा सामान लेके बैठा था। बदतमीज, तुमने वो बेच के कितना कमाया होगा 3 दिन में, कितना कमाया होगा वो बदतमीज। मेरे मोहल्ले की बात है वो। मैं सड़क से गुजर रहा था, मस्जिद से आ रहा था, पटाखा लेके बैठ के बेच रहा था, जबकि कितना कमाया होगा 3 दिन में। मुश्किल 3000, 4000, 10,000, 20,000। काफिरों की शान और शौकत बढ़ाने के लिए उनके मेले में जाना हराम है। आलय लहवो लईब और तफरी का सामान, पटाखा छोड़ना हराम, आतिशबाजी हराम, तो हराम के सामान को बेचना भी हराम है। 2 टका के लिए मुसलमान का बच्चा पटाखा लेके बैठ गया। 2 रुपया कमाने के लिए मुसलमान का बच्चा आतिशबाजी लेके बैठ गया। तब ना हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले कि लोग सुबह मोमिन रहेंगे शाम काफिर हो जाएंगे। जब इतनी खतरनाक बातें सामने हैं कि बंदा किसी भी टाइम में काफिर हो सकता है। कोई बोला कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है तो सीधे काफिर हो जाएगा। जब तक फर्ज समझता था नहीं पढ़ता था, गुनहगार था, मुजरिम था। लेकिन जैसे ही बोल दिया झुंझला के अरे नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, फातिहा मिला जरूरी है, मजार दरगाह जरूरी है, काफिर हो गया फौरन। चूंकि जिस तरह हुजूर की तौहीन करने से बंदा काफिर होता है, उसी तरह नमाज, रोजे, हज, ज़कात की तौहीन से भी बंदा काफिर हो जाता है। और जो 24 घंटे पीर साहब का झोला ढोता है वो अक्सर बेनमाजी होता है। अक्सर लोग बेनमाजी होते हैं, अक्सर बेनमाजी होते हैं। हालांकि पीर साहब के पास रहने वाला आदमी वली बन जाता है,
वली बन जाना चाहिए। तो कौन गुटखा खोर के पास रह के वली बनेगा? वो तो मुजाहिदे मिल्लत थे जो जनरल डब्बे में भी उतर के तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे स्टेशन पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जेल के अंदर भी नमाज पढ़ा करते थे। कभी किसी ने नमाज कज़ा होते हुए नहीं देखा। तब उनके साथ में जो लोग रहते थे अपने वक्त के पक्का नमाजी वली बन जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज गुटका लेके बैठा है पीर साहब, तो कौन उसका मुरीद का क्या हाल होगा? वो तो झुंझला के बोलेगा ही, अरे नमाज मा जरूरी नहीं, मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर जन्नत ले जाएगा। वही जो खून लपेटता है, काफिर लपेटता था खाने काबा की दीवार में और अपने बाप दादे की का कसीदा पढ़ता था कि मेरा बाप बड़ा, मेरा बाप बड़ा, मेरा दादा बड़ा। अब वही शुरू हो गया है कि मेरा पीर मेरा पीर। गुटखा खोर तेरा पीर है, तहज्जुद नहीं पढ़ने वाला तेरा पीर है, कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करने वाला तेरा पीर है, तो तुम्हें भी जहन्नम ले जाएगा जहां वो जा रहा है। एक पीर हमने देखा था इस हुजूम में, जहालत के हुजूम में, जहां 100 डब्बा सिगरेट, 100 रजनीगंधा, इस हुजूम में मैंने एक पीर को देखा। जब भी देखा जिक्र इलाही करता देखा, सुभान अल्लाह। जब भी देखा डकैतों के झुरमुट में नहीं देखा। जो गुटखा खोर पीर होगा, नमाज से मोहब्बत नहीं है, वो हमेशा गोंडे का सहारा लेगा। वो गोंडे का सहारा लेगा ताकि इस गोंडे की वजह से लोग हमसे डरे, इस गोंडे की वजह से लोग हमको आंख नहीं दिखलाएं, इस गोंडे की वजह से कोई मौलाना में हमारी बदअमली के खिलाफ ना बोले। अगर मौलाना बोला पीरों के खिलाफ तो ये गोंडा जाकर उसके घर में आग लगा देगा, ताकि कोई मौलवी हक नहीं बोले। गोंडे का इस्तेमाल करता है मौलाना, लोगों को हक बात बोलने से रोकने के लिए गोंडे का इस्तेमाल करता है। चलो तुमको गोंडा मुबारक हो। मगर एक पीर को मैंने देखा इन हजारों जाली पीरों के बीच में, जब भी देखा गोंडों के हुजूम में नहीं, मुफ्तियों के हुजूम में देखा, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आलिमों के हुजूम में देखा और इल्मी बहस करते देखा, फतवा का जवाब देते देखा, किताबों की तस्हीह करते देखा, दरसे बुखारी करते देखा, अमरे बिल मारूफ करते देखा। लोगों को सोने की अंगूठी पहनना हराम है ये हाथ चूमने वाले को बताते हुए देखा। और साहब सोने का चैन पहनना मर्द के लिए हराम है, उस चैन को पकड़ के हराम कहने वाला देखा। नमाज पढ़ने की ताकीद करता हुआ देखा और दूर 1000 किलोमीटर दूर रहने के बावजूद अपने घर में बीवी और बेटों को फोन करके फजर के टाइम में उठा के नमाज पढ़वाता देखा। वो पीर कैसा था? जो मुफ्तियों के हुजूम में रहता था। या तो फिर इल्म दीन का दर्स दे, मुफ्तियों से डिबेट करे, दर्स दे, फतवा का जवाब दे, या फिर खामोश होके अल्लाह अल्लाह करता रहे और अल्लाह अल्लाह करता हुआ दुनिया से चला जाए। नमाज असर पढ़ा, मगरिब का इंतजार है, जबान पे अल्लाह अल्लाह जारी है, अब्दालों जैसी मौत मर के दुनिया से चला गया। वह कौन था अब्दाले वक्त, वह कौन था मुर्शिदे कामिल? उसी को दुनिया अख्तर रजा खां अज़हरी ताजु शरिया कहती। सुभान अल्लाह, हज़रत वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सुल्ताने मदीना कॉन्फ्रेंस, मदरसा जामिया फैजानुल उलूम। मुरीद पीर हो तो ऐसा, शेख हो तो ऐसा, जिस शेख को नाइबे गौसे आजम कहा जाता है। और इसी इलाहाबाद की धरती गवाह है कि एक आदमी कह रहा था कि हम मुरीद हुए हैं ताजुश शरिया से, मगर ताजुश शरिया मेरे घर में कभी आ नहीं पाएंगे चूंकि मैं गरीब आदमी हूँ। वो दुनिया भर में जाते हैं, मेरे घर फला पीर, फला मुरीद अपने पीर को घर में ला रहा है, फला अपने ला रहा है। अब पीर साहब मुरीदों को चारा समझ के हर महीने दौरा कर रहा है, तो पीर साहब को तो नजराना देगा जो पीर दौरा कर रहा है, जो मुरीदों का मोहताज है। मुरीद हमको 10 टका देगा तो खाएंगे, वो तो जाएगा। फातिया है, पीर साहब आ गए, अकीका है, पीर साहब आ गए, वलीमा है, पीर साहब आ गए, निकाह पढ़ना है, पीर साहब आ गए, घर में कोई साहब बच्चों का बर्थडे पार्टी है, पीर साहब आ गए। तो अब ये सोचता था कि हमारा पीर मेरे घर में नहीं आ रहा है, और वो साफ साफ पीर सबके घर में आ रहा है। अब पता नहीं क्या है नहीं है। उन्होंने ख्वाब में देखा कि सरकार ताजुश शरिया उनके ख्वाब में आ गए और कहा, मेरे लाल मेरे बेटे ये बता दे कि मेरे लाखों करोड़ों मुरीद हैं, मैं किस किस के घर में फातिया के लिए जाऊं, मैं किस किस के घर में फातिया पढ़ने जाऊं। अब जहां तक सवाल रहा तेरे यकीन का कि तू
कहता है कि मेरे पीर को क्या खबर, मैं तुझे बता दूं कि तू मुझसे कहाँ मुरीद हुआ था, मैं तुझे बता दूं कि किस महफिल में तू मुझसे मुरीद हुआ था। सुबह उठते ही ये आंसू बहा रहा था अपने अपने दुकान में। क्या मेरे मुर्शिद ने मेरे दिल के वसवसात से बाखबर होके मुझको ढारस बंधाने के लिए मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए सुभान अल्लाह, और सुभान कहा कि हमारे मुरीद बहुत हैं, ये खास नंबर रख लो, जब भी जरूरत पड़े तो इससे कभी कभी बात कर लिया कर। सुभान अल्लाह। जब बेदार हुआ तो वह नंबर मौजूद था। अब आप समझ लीजिए कि ताजुश शरिया को लोग एक आम मौलवी समझते हैं, लेकिन वह आम मौलवी नहीं है। गौसे पाक का फरमान याद है ना कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा। वाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम कहते हैं कि मैं पढ़ाता रहा यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया इतना पढ़े, इतना पढ़ाया कि आंख की बीनाई खत्म होने के बावजूद पढ़ाया, यहाँ तक कि कुतुब अब्दाल जैसी मौत मर के दुनिया से चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक इस फरमान की रोशनी में वो कुतुब नहीं है जो आदमी किसी कमरे में 1 लाख बार दरूद पढ़ रहा है, 1 करोड़ बार कलमा पढ़ रहा है, अब साहब डेली कुरान खत्म कर रहा है। वो तो अपने आप को जन्नती बना रहा है, ये भी बड़ा काम है। सब तो ऐसा करता नहीं है, आया कोई नमाज पढ़ा चल दिया, मगर ये बंदा नमाज के बाद 1 घंटा बैठ के अल्लाह अल्लाह करता है, ये भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन इससे भी बड़ा काम है वो जो पहाड़ों पे न रह करके पब्लिक के बीच में आकर के दीन सिखा के, बुराई से रोक के, जन्नत का रास्ता बता के, अकेले जन्नत नहीं जाता है, 1000 को अपने साथ जन्नत लेके जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ा काम है। 1 करोड़ कलमा शरीफ पहाड़ों की गुफाओं में पढ़ना अच्छा काम है, उससे बड़ा काम है पब्लिक को गुनाहों से रोक देना। बेशक। उससे बड़ा काम है हदीस सुना के लोगों को जन्नती बना देना, क्योंकि वह 1 करोड़ कलमा पढ़ा अकेले जन्नत जाएगा, लेकिन मौलवी 1 घंटा खिताब किया, लोगों को बुराई से रोका, अमरे बिल मारूफ किया, अकेले नहीं लाखों को अपने साथ जन्नत लेके जाएगा। तो सरकार गौसे आजम इसीलिए पूरी दुनिया में मशहूर है कि वो सिर्फ अज़कार करने वाला पीर साहब नहीं था। अज़कार इतना किया अल्लाह का कि 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खा के भूखे रहकर पहाड़ों किसरा के खंडरात में इबादत की, लेकिन वो वहीं रहे नहीं, क्योंकि बगदाद में जाहिरी इल्म पे घमंड मौलवियों को बहुत था और पीर के नाम पे लोग कलंक थे, मुरीदों से पैसे लेना, पेट पालना, सोना। अब ये दोनों ताकतों से लैस होकर खानकाहों और मदरसों दोनों को जिंदा करना था। बादशाहों के घर में शराब है, शबाब है, वहां से शराब निकालना है। तो अब जाहिरी जितने भी मौलाना है 1 लाख, उनको बताना है कि इल्म की बरकत क्या है, तो सबसे बड़ा इल्म चाहिए उसके पास। वरना ये मौलवी बोलेगा बहुत आप भाषण देते हैं, आपको ग्रामर नहीं मालूम है, आपको बलागत नहीं मालूम है, आपको साफ फसाहत नहीं मालूम है, आपको फलसफा नहीं मालूम है। तो ये सारे सूखे मौलवियों को इल्म का महत्व बताने के लिए जाहिरी उलूम में भी मुकम्मल दस्तरस चाहिए, ताकि किसी भी एंगल से कोई मौलवी उसको आंख नहीं दिखा सके। और जो खानकाहों में बैठ के कारोबार पेट का चला रहे हैं, इनको करामत चाहिए, रूहानी इल्म चाहिए। उसके लिए गौसे आजम ने 25 साल तक दरख्तों के पत्तों को खा के इबादत की और 40 बरस तक आंख जला जला के सेक दर्जनों उलमाए कराम के घर पे जाके जाहिरी किताब से इल्म हासिल किया। दोनों इल्मी ताकत से लैस होकर अब फिक्र हुई कि ये लाखों पब्लिक जो जहन्नम जा रही, जन्नत कैसे जाए। तो आ गए जंगल से जलवत में, मदरसा को आबाद किया। फजर की नमाज से लेकर के जोहर तक सिर्फ बच्चों को पढ़ाने लगे। जब खबर फैली पूरी दुनिया में, तो जो बगदाद का मदरसा मर चुका था, दुनिया भर के तिश्नगाने उलूम बगदाद फिर वापस आने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान मदरसा फिर जिंदा होने लगा। खानकाहों में जहां पीर पेट पालने का जरिया खानकाहों को बनाया था, उनकी तत्हीरे कल्ब, तज़किये नफ्स ऐसा किया कि उन सबों को रात रात भर का तहज्जुद गुजार बना दिया। सुभान अल्लाह।
बादशाहों के घरों में जहां शराब और शबाब नाचने वाली लौंडियां थीं, उन बादशाहों को करामत दिखा के अपना गर्विदा ऐसा बनाया कि बादशाह तौबा करके तहज्जुद गुजार हो गए। सुभान अल्लाह। बादशाह बगदाद आपके पास सोने चांदी की पोटली लेके आया, हुजूर आप बड़ी इल्मी खिदमत कर रहे हैं, आप मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लीजिए। कहा नहीं लूंगा। कहा हुजूर ले लें। कहा नहीं लूंगा। कहा हुजूर ले लें। कहा नहीं लूंगा। जब बादशाह नहीं माना तो पोटली को लेके दबाया तो उस सोने से खून जारी हो गया। कहा गरीबों का खून चूस कर मेरे पास तोहफा लेके आए हो, अगर मेरी जबान पे शरीयत की रोक नहीं होती तो इस खून को वहां तक बहने के लिए छोड़ देता जिसका खून चूस के तुमने माल जमा किया। उन गरीबों के घर तक बादशाहों का सीना हिल गया। अब बादशाह दस्तबोसी कदमबोसी करने लगा। पीर अल्लाह के डर से वो सब रात भर नमाज पढ़ने लगे। मदरसा मरा हुआ जिंदा हो गया। 100 मौलाना को जब चिढ़ हुई कि ये बादशाह की आंखों का तारा, पब्लिक में गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की धमक, पूरे सारे बगदाद और पूरी दुनिया के सारे वलियों में सबसे ज्यादा चर्चा इनका हो रहा है, तो 100 मौलाना ने कहा कि इसको डुमरलाइज करना है, हम लोगों की इज्जत खत्म हो गई, हर तरफ इनका चर्चा हो रहा है। 100 मौलवी 100 सवाल छांटा। कहा जब मजलिस हो रही होगी, गौसे पाक की मजलिस हफ्ते में 2 बार होती थी, 3 बार आप वाज कहते थे, एक बार जुमा का वाज। सब पहले 5-5 आदमी महफिल में रहते थे। गौसे पाक कहते हैं कि पहले 5 लोग रहते थे। मैंने तकरीर तक शुरू की, 70,000 का मजमा होने लगा। 400 मौलाना दवात और कलम लेके महफिल में बैठकर गौसे पाक की तकरीर नोट करने के लिए रहते थे, और आज वह तकरीरें किताब की शक्ल में छप रही है। 100 मौलवी आया महफिल में ताकि गौसे आजम को ऐसा हार्ड सवाल करें कि वो जवाब ना दे सके, अब बादशाह की नजर में जलील हो जाए, बादशाह की नजर में जलील हो जाए। सारे आए, गौसे पाक बाहर निकले, सब मौलवी पे एक बार आपने निगाह दौड़ाई, सारे मौलवी गरीबान फाड़ने लगे, सर के बाल नोचने लगे, पागल की तरह करने लगे। क्यों? एक निगाह डालकर उनका जो सवाल था वो सवाल ही गायब हो गया, और एक लफ्ज अली बा तक याद नहीं रहा। सारे लोग सारे इल्म के चैप्टर को भूल गए, और जब देखा कि सवाल भी याद नहीं आ रहा और अली बा कुछ याद नहीं है, तब पागल हो गए, सर के बाल नोचने लगे। उसके बाद रूहानी ताकत का बादशाह एक एक को सीने से लगाता था और कहता था तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये, सुभान अल्लाह, तेरा सुभान सवाल ये है, उसका जवाब ये है। इस तरीके से मदरसे को जिंदगी दी, उलमाए कराम को इज्जत दिलाया, खानका मर चुकी थी उसको जिंदगी दी, बादशाहों के घरों में कुरान पाक की तिलावत का माहौल किया, कायम किया। गौसे पाक फरमाते हैं कि 500 से ज्यादा ईसाई मेरे हाथ पर कलमा पढ़ के मोमिन हुए, 1 लाख से ज्यादा फासिक फाजिर चोर डकैत तौबा करके मुत्तकी और वली बन गए। कहते हैं कि मैं बाहर से आ रहा था बगदाद, हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि जो लोग मौलाना के अम्र बिल मारूफ पे तनकीद करते हैं, वाज पे तकरीर पे, ये तकरीर जो कहते हैं कि तकरीर पीर साहब लोग नहीं करते, झूठा और शरीयत को नहीं जानने वाला। सारे पीरों का सरदार हफ्ते में 3 दिन 70,000 के मजमे में खिताब करता था। उनकी तकरीर सुनने के लिए 400 उलमा तबात कलम लेके बैठते थे लिखने के लिए। 1000 किलोमीटर दूरी पे किसी पहाड़ की चोटी पे कोई वली महवे इबादत रहता था, वह वहां से गौसे पाक की तकरीर सुना करता था। वो 1 महीने के बाद जब बगदाद आता तो 400 उलमा की तहरीर से अपनी लिखी हुई तहरीर मिलाता तो एक लफ्ज का फर्क नहीं होता था। गौसे आजम ने तकरीर की है, तकरीर करना मुस्तफा की सुन्नत है। गौसे आजम तो चलो अल्लाह वलियों के सरदार है, पैगंबर आजम तो साहिब शरीयत हैं, नाइब परवरदिगार है, महबूब ज़ी वक़ार हैं, कायनात के मालिक व मुख्तार हैं। हुजूर नहीं होते तो हमें दीन कहां से मिलता। मुस्तफा जाने रहमत ने हर जुमा के दिन तकरीर की, और जब भी कोई मौका आता सरकार मेंबर पे चढ़ते तकरीर करते। और फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि हुजूर फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मेंबर पे चढ़े, इतनी लंबी तकरीर की कि ज़ोहर का वक्त आ गया, इतनी लंबी तकरीर की। आया है फजर की नमाज पढ़ाई, सुम्मा सअदल मिंबरा फखतबना हत्ता हज़रति ज़ोहर,
हुजूर मेंबर पे चढ़े, यहां तक तकरीर की कि जोहर का वक्त आ गया। सरकार मेंबर से उतरे, जोहर की नमाज पढ़ाई, सुम्मा सअदल मिंबरा फखतबना हत्ता हज़रतिल अस्र। हुजूर मेंबर पे चढ़े, फिर तकरीर की, यहां तक कि असर का टाइम हो गया। फिर आप मेंबर से नीचे उतरे, तकरीर की, फिर मेंबर पे चढ़े, तकरीर की, हत्ता गरबती शम्स, यहां तक कि सूरज डूब गया। दुनिया का इतना बड़ा स्पीकर कोई नहीं होगा जो फजर के बाद से लेकर दिन के डूबने तक लंबा खिताब करे। जिस तरह मुस्तफ़ा का हुस्न लाजवाब, खूबसूरती लाजवाब, खानदान लाजवाब, माँ बाप लाजवाब, पैदाइश की जगह लाजवाब, आराम गाह लाजवाब, सजदा गाह लाजवाब, अहद लाजवाब, आपका बाल बच्चा लाजवाब, आपका नवासा लाजवाब, आपकी बीवियां लाजवाब, आपके रफ़क़ा लाजवाब, आपके असहाब लाजवाब, हुजूर की सारी क्वालिटी लाजवाब, वहीं हुजूर की खिताबत भी लाजवाब। सुभान अल्लाह हज़रत, वाह। कि न हुजूर से पहले न कयामत तक कोई ऐसा खतीब पैदा होगा जो फजर के बाद से लेके मगरिब तक खिताब करे। ये दुनिया का इकलौता खतीब मोहम्मद अरबी की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महाराष्ट्र का रामगिरी जैसा खबीस, ये क्या जाने मुस्तफ़ा कौन है। ये साहब दासना मंदिर में घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला अति नरसिंहानंद, ये क्या जाने मुस्तफ़ा कौन है। वह खबीसा मरदूदा नुपुर शर्मा, वो क्या जाने मुस्तफ़ा कौन है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ये जाहिल घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला, उसको तुम हीरो नहीं बनाएगा, उसको हाईलाइट नहीं करेगा। ये जाहिल मरदूद की कोई हैसियत नहीं है कि हम 1 करोड़ मुसलमान सड़क पे आ जाए और उनको हीरो बना दें। नहीं, जब पता चले कि खबीस ने मुस्तफ़ा के बारे में गलत कुछ कहा है तो तुम दुनिया को ये बता दो कि खबीस तो कुछ हैसियत नहीं रखता। हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा गांधी, उसने मेरे पैगंबर के बारे में कहा है कि जब मैं कुरान का अनुवाद, हिंदी अनुवाद पढ़ा और जब मैंने पवित्र जीवनी मुस्तफ़ा की पढ़ी, तब मुझको पता चला कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है, मुस्तफ़ा के अखलाक के बल पे सारी दुनिया में फैल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खबीस मर्दू कुछ बोला और हम सड़क पे आ गए, बुलडोजर अपने मकान पे चढ़वा दिया। इन खबीस, ये खबीस इस हैसियत रखता है, इसको हाईलाइट कर दें, इसको हम हीरो बना दें, इसको बहादुर बना दें। दुनिया की सारी बातों का जवाब दुनिया में नहीं है। रास्ता चलते कोई खबीस शराबी मेरी माँ को गाली दे, उस शराबी से उलझने वाला अहमक का सरदार होगा। अक्लमंद वही है जो खामोशी से इज्जत बचा के चला जाए। चूंकि वो अकेले गाली सुना है, लेकिन जब माइक लगा के मेंबर पे जब बोलेगा कि वो शराबी गाली दिया, पहले ये तो अकेले सुना था, अब करोड़ों को बता रहा है कि मेरी माँ को गाली दिया गया। इसीलिए सारी बातों का जवाब नहीं होता है। कोई उसका अदीब बोले तो मेरा अदीब जवाब देगा, कोई उसका खतीब बोले तो मेरा खतीब जवाब देगा, कोई उसका शायर तौहीन करता है, मेरा शायर जवाब देगा, कोई पॉलिटिकल लीडर तौहीन करता है, मेरा पॉलिटिकल लीडर उसका जवाब देगा। और हिंदुस्तान में हम किसी की गर्दन काट नहीं सकते। अलबत्ता हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो जाके सीरियसली हुकूमत से मुतालबा कर सकता है कि ये हिंदुस्तान में आग लगाने वाला शख्स भाईचारे के माहौल को तबाह कर रहा है, इसको जेल में रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए। जबरदस्त ढंग से मुतालबा करे। गाली दिया है रामगिरी और हम इलाहाबाद की पुलिस वाले पत्थर बरसा रहे हैं। क्यों बरसा रहे हैं? गाली तो वो दिया है, ये पुलिस वाला तो नहीं दिया है। अकल और हिकमत से काम लेना होगा। और जब पता चले कि खबीस मेरे मुस्तफ़ा को गाली दे रहा है, 100 बड़े बड़े दानिश्वरों ने जो मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ की है, उन तारीफी कलमों को दरो दीवार पे लिख दे और बता दे कि तुमने मेरे मुस्तफ़ा को गाली दी है। इसी हिंदुस्तान का बरहमन डॉक्टर रामकृष्ण राव, उसने मेरे मुस्तफ़ा को क्या कहा है अब बता दे। उसने लिखा है, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स। वो हिंदू बरहमन लिखता है। ये साहब खबीस मरदूद मेरे मुस्तफ़ा की शान घटाने के लिए 2-4 जुमले खिनौने बोल रहा है। एक किताब लिख दी उस बरहमन हिंदू मैसूर का प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसकी बात को
हाईलाइट कर और दुनिया को बता दे ये जाहिल जो बोलता है ये जाहिल कुछ नहीं जानता। और ये मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मेरे पैगंबर को क्या कह रहा है ये सुने सारा हिंदुस्तान। ये कहता है मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ ऑर्फन्स, प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव्स, इमेंसिपेटर ऑफ वीमेन, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ही इज लाइक ए हीरो। यार मौलवी नहीं बोल रहा है, पीर नहीं बोल रहा है, एक गैर मुस्लिम हिंदू ब्राह्मण प्रोफेसर पढ़ा लिखा जिसके पांव की धूल के बराबर रामगिरी और दासना का अति नरसिंहानंद उस रामकृष्ण राव के पांव की धूल के बराबर नहीं है। वो उसने क्या लिखा? वो कहता है मुस्तफा को समझना बड़ा मुश्किल है। मैं जब उनको पढ़ने लगता हूं तो उनके कमालात का इतना चैप्टर मेरे सामने आता है कि मैं भूल जाता हूं कि किसको पढ़ूं। एक लामतना ही सिलसिला है मुस्तफा के औसाफ का। वो कहते ये नबी है, मुअल्लिम है मुस्तफा, मुजाहिद है मुस्तफा, जर्नल है मुस्तफा, दाई है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, मानवता को दास्ता की प्रथा से मुक्ति दिलाने वाले अजीम रहनुमा है मुस्तफा। वो कहते हैं कि नारियों को सम्मान देने वाले हैं मुस्तफा, बेवाओं के रक्षक हैं मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा। आगे कहते हैं ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। वो गैर मुस्लिम ब्राह्मण कहता है कि जितने भी एहसानात मुस्तफा के हैं मानव जीवन के हर क्षेत्र में जो योगदान उनका है, जो उन्होंने हमें जीवन पद्धति बताई है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान है मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। ये खबीस मरदूद घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला ये मेरे पैगंबर के ताल्लुक से इतना घटिया उन्होंने जबान से गंदा लफ्ज निकाला है जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। इसकी कोई हैसियत नहीं। मैं 20-25 साल से इस कोटेशन को मैं पढ़ रहा हूं। बरेली के स्टेज से मैंने पढ़ा था और लगभग हर बड़े इज्तिमाआत में मैं कहता हूं कि इन रजीलों खसीसों की बातों को सुनने के बाद नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुओं का जो अजीम पढ़ा लिखा आदमी है उसने मेरे पैगंबर को बेमिसल और बेमिसाल करार दिया है। ये तो हिंदुस्तान के लोग हैं, 7 समंदर पार के लोग। जहां कोई हिंदुस्तान का हिंदू या मुसलमान अमेरिका जाके पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन के आता है तो हिंदुस्तान के 1 करोड़ इंजीनियर पे उसको फोकियत दी जाती है। ये कहां? अमेरिका से, हार्वर्ड से पढ़ के आया है, ये कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है। 7 समंदर पार के इल्म की धमक तो है, मानना ही पड़ेगा। माइक्रोफोन जिससे हम बोलते हैं कोई हिंदुस्तानी गुटखाखोर नहीं बनाया है। ये 7 समंदर पार का क्रिश्चियन ईसाई दिमाग जला जला के एक मिनट को कीमती समझने वाला वैज्ञानिक इसको बनाया है। हिंदुस्तान में लोगों को चाय की दुकान पे बैठ के गीबत करने से फुर्सत है नहीं कि दिमाग जला के कोई नई चीज कौम को दे देगा। यहाँ का हिंदू भी चौपट है और यहाँ के मुसलमान भी चाय की दुकान पे फजर की नमाज पढ़ने के बाद निकलने के बाद इमाम साहब की ही बुराई लेके बैठ जाता है। इमाम साहब की बुराई, जब इमाम अपने रहनुमा की बुराई बयान करे उसकी सोच कैसी होगी। यहाँ का हिंदू भी साहब मार धाड़ करने की बातें करता है, यहाँ के मुसलमान भी मस्जिद से निकलने के बाद इमाम की गिबत करते हैं। ये कैसे हवाई जहाज बनाएगा, ये कैसे माइक्रोफोन बनाएगा, ये कैसे रेडियो बनाएगा, ये कैसे हेनरी फोर्ड की तरह ये मशीन दुनिया को देगा। जितनी भी चीजें आपके हमारे घर में है, चाहे लैपटॉप, चाहे कंप्यूटर, चाहे वॉशिंग मशीन, चाहे रेफ्रिजरेटर, चाहे एसी, चाहे बल्ब, चाहे जनरेटर, चाहे साइकिल, चाहे 2 व्हीलर, चाहे 3 व्हीलर, चाहे 4 व्हीलर, चाहे 100 व्हीलर की ट्रेन या उड़ने वाला प्लेन, ये सारी चीजें 7 समंदर पार के क्रिश्चियन और यहूदी ने दिया। ये सबको मालूम है। अब हम कहते हैं कि वहां का पढ़ा लिखा इंडिया के पढ़े लिखे के मुकाबले में ज्यादा वैल्यूएबल है कि नहीं है, दिमाग वाला है कि नहीं। अब वहां का आदमी मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा उसको जरा गौर से सुन लो। मैंने ये बातें इसीलिए कह दी, ऐसा नहीं कि हम अपने मुल्क के लोगों का अपमान करने के लिए ऐसा कहा। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि कोई साहब ना माइक्रोफोन बनाया, ना कोई टेलीविजन बनाया। J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन दिया है, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार दिया है, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज दिया है, डेविड हक्स ने ये माइक्रोफोन दिया है, मार्कोनी ने टेलीग्राफी का फन हिंदुस्तान दुनिया को दिया है। ये सारे उसी 7 समंदर पार के
लोग हैं, तो वहां का एक पढ़ा हिंदुस्तान के लाखों पढ़े लिखे पे भारी है। अगरचे हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां हमारे नजदीक अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है, क्योंकि ये हमारा वतन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मगर हमारा बेटा, अगर हमारा बेटा कामचोर हो जाए, हमारा बेटा अगर कोढ़ी हो जाए, हमारा बेटा अगर नहीं पढ़े, गरीब का बेटा पढ़ के पूरा कुरान हाफिज हिफ्ज किया, मुफ्ती बन गया, राइटर बन गया, अरबी में 10 घंटे खिताब कर रहा है, उर्दू का बड़ा राइटर बन गया, अब मेरा बेटा कोढ़ी बन गया, वो नाचने गाने वाला बन गया, बाप का पैसा मुफ्त का मिला, वो अजमेर के मुजाविर की तरह हरामखोर बन गया, अय्याश बन गया। जहां पसीना बहा के पैसा आता है उस पैसे का वैल्यू होता है, और जहां मुफ्त का पैसा बच्चों को मिलता है वो पैसा अय्याश बना देता है। जिस तरह मुफ्त का पैसा जिस मजार के मुजाविर को मिला, ऐसे ऐसे झाड़ू मारा पैसा कमाया, उसका बेटा का अय्याश होना तय है। अगर कोई बन जाए प्रोफेसर ऑरेटर अलग बात है, तो हमको तो बोलना पड़ेगा। गरीब का बच्चा मुफ्ती हाफिज कारी आलिम बन के वो ग्रेजुएट बन गया, पीएचडी की डिग्री हासिल करके डॉक्टर भी बन गया, हमारा बेटा सबसे उससे ज्यादा आराम मिला, खाने की तकलीफ, न पीने की तकलीफ, न पहनने की तकलीफ, मगर ये कामचोर कोढ़ी बन गया, उर्दू भी ठीक से नहीं आती है। तो इसका मतलब है कि हम अपने बेटे का दुश्मन है, हम अपने बेटे की तौहीन कर रहे हैं। उसी तरीके से समझ लें कि हम इंडियन हैं, इंडिया के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है, लेकिन अगर हमारा आदमी हो जाए कामचोर, शराबी, दूसरों को सताने वाला, कीचड़ फेंकने वाला, और अमेरिका का आदमी का मोबाइल लैपटॉप हम लेके चलें वहां का, तो मानना पड़ेगा हम लोग निकम्मे, 7 समंदर पार के लोग, एक एक मिनट को कीमती समझने वाले। आज जो कुछ भी हमारे पास घरों में टेक्निकल सामान है वो सब उसी का दिया हुआ है। वो कैसे लोग हैं वो लोग, उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, अपने लोगों की कमजोरी तो बयान करना पड़ेगा, जिससे इसको किसी दूसरी जहत से ना समझा जाए कि साहब हिंदुस्तान का अपमान कर रहे। नहीं, मैंने कहा ना कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां हमारे लिए हैं, क्योंकि ये मेरा वतन है। पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं दुबई गया, 10-12 तकरीरें हमारी हुई, मगर मैंने कहा दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं पाकिस्तान गया, तकरीर मेरी हुई वहां, मैंने कहा कि लाहौर कराची से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बांग्लादेश नेपाल के खित्तों में गया, वहां नेपाल से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तो हम कहते हैं हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। लेकिन जो कमजोरी है उसको तो बोलना पड़ेगा, और जो तारीफ तो करनी पड़ेगी। तो जिसने माइक्रोफोन से लेकर हवाई जहाज तक दिया, वहां का एक दानिश्वर क्या बोलता है, जरा गौर से सुनिए। वो कहता है कि ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। वहां का डॉक्टर लामार्टिन, वो यूरोप का दानिश्वर, कहता है कि इंसान की अजमतों को नापने का, इंसान की बड़ाई को जांचने का, इंसान की महानता को परखने का जितना पैमाना है, जितना मेयार है, जितनी कसौटी है, जितना तराजू है, सब सामने ले आओ। किसी एक बड़े इंसान को जांचने के बड़ा क्यों है, कसौटी क्या है जांचने की, वो कसौटी ले आओ। महान लोगों को जांचने का जितना पैमाना है सब सामने ले आओ। वो कहते हैं सारे पैमानों को लाके जांचो और देखो कि इस पृथ्वी का सबसे महान नतम इंसान कौन है। तो डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं इज एनी वन ग्रेटर देन ही। जब इन तमाम कसौटी पे जांचोगे तो कोई मोहम्मद से बड़ा नहीं मिलेगा, सबसे बड़े हैं मुस्तफा जाने रहमत। इसलिए आला हजरत ने 100 साल पहले कहा, न कोई प्रोफेसर बड़ा, न दानिश्वर बड़ा, न वैज्ञानिक बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चूंकि मेरा टॉपिक अभी ये नहीं है, वरना 1 दर्जन दुनिया के दानिश्वरों का कौल नकल करके मैं आपको बता देता कि ये 2-4 घटिया किस्म के लोगों ने क्या बोला है और दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों ने क्या कहा है। उन सबों के कोटेशन में आपके सामने बयान करता। मैं सिर्फ 2 ही बयान किया हूं, एक हिंदुस्तान के एक जबरदस्त बड़े पढ़े लिखे हिंदू का, और एक 7 समंदर पार के एक बहुत बड़े दानिश्वर, बहुत बड़ी शिक्षित शख्सियत का। इसी से आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में मेरे मुस्तफ़ा की प्रशंसकों, मुस्तफ़ा के तारीफ करने वालों की कितनी बड़ी संख्या दुनिया में मौजूद है। अभी इसी 1 साल के अंदर में जो यहूदी बोला था कि मैं गाजा को मिटा दूंगा,
यहाँ के हमारे खिलाफ लड़ने वालों को मैं काट दूंगा, 3 दिन में काट दूंगा, फना कर दूंगा। लेकिन गए गुजरे माहौल में भी 1 साल 3 महीने होने जा रहे हैं, मगर हमास जिंदा है, वहां के कलमा पढ़ने वाले जिंदा हैं, मिटा नहीं पाया है। इसराइल का मतलब अमेरिका, अमेरिका की कॉलोनी है वो। अमेरिका की मर्जी के बगैर इसराइल पीछा पखाना तक नहीं कर सकता है। उनके सारे थाट से लेकर के सब बम वर्षक विमान तक सब अमेरिका के हैं। अमेरिका ही उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। ये मुट्ठी भर नौजवान ने सुपर पावर से टकरा के बता दिया कि बम अलग है, ईमान की ताकत अलग है। ईमान की ताकत अलग है। तो ईमान की ताकत ने इनको जिंदा रखा है अमेरिका के सामने, इसराइल के सामने। और इसी बीच में सुनिए, हम लोग तो अलग अलग, हम लोग तो बकवास ही करने वाले पैदा हुए हैं। बकवास करते हैं आलिम के खिलाफ, पीर के खिलाफ, मौलाना के खिलाफ, सब बकवास ही करते हैं हम लोग। जो गलत है गलत के खिलाफ बोले, जो अच्छे लोग हैं उसकी तारीफ करें। नहीं, एक नेता उसके खिलाफ, मौलाना उसके खिलाफ, सबके खिलाफ। इसराइल के समर्थन में हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग बोलते हैं, और साहब सऊदी अरब के खिलाफ, फलां के खिलाफ। इनको कुछ कोई काम है नहीं तो चलो खिलाफ बोलो, तनकीद करो, अच्छाई तो बयान करना नहीं है। लेकिन सुनिए, हमारे बहुत सारे लोग, अपने लाखों बच्चे शहीद हो गए। वो बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं, जो लोग जिंदा हैं, मगर आज तक उनकी औरतें इस फिलिस्तीन छोड़ के नहीं गई, यह सोच करके कि शहीद होंगी यहीं पे। मेरे बच्चों का खून रंग लाएगा, आज नहीं तो कल क़िबले अव्वल हमारा आजाद होगा। 70 साल से वो सब्र कर रही हैं, बच्चे को क़िबले अव्वल की आजादी के लिए पैदा कर रही हैं। कोई दूसरा मुल्क होता तो सारे फिलिस्तीन छोड़ के भाग गए होते, वो मुल्क छोड़ के भाग गए होते। लेकिन नहीं, तो उनके सब्र, उनकी इस्तिकामत, उनकी ईमानदारी को देखकर इसी 1 साल के अंदर में हजारों क्रिश्चियन अमेरिका और यूरोप के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजारों यूरोप। अभी आप व्हाट्सएप पे देखेंगे एक हिंदू का स्टेटमेंट ये था, पढ़ा लिखा आदमी, जो साहब वो न्यूज से रिलेटेड आदमी है, जर्नलिज्म से, वो बयान दे रहा है कि 2015 से लेकर 2015 से लेकर 2020 यानी 5 साल के अंदर में दुनिया भर में 30 लाख गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। 30 लाख। और उन्होंने अपने हिसाब से रिपोर्ट दिया है कि दूसरे लोगों ने हिंदू मत को कबूल किया है ये सिर्फ 13,000, सिर्फ 13 या 30,000, 13,000। 5 साल में 13,000 दूसरे लोगों ने हिंदू मत को कबूल किया है। 30 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है। आप तो वहां के बच्चों का दर्द सह के नमाजी नहीं बन पाए, तिलावत नहीं कर पाए। आप तो जबान ही लंबी है, इसीलिए से वहां पे जाके हम नहीं लड़ सकते इसराइल में। कम से कम हमारे हाथ दुआ के लिए खड़े हो जाएं, सीने पे हाथ रख के बताइए, कभी आप मस्जिद में जाके तौबा करके कहा, इलाही मेरी बदअमली की वजह से मेरे भाई परेशान है, अब मैं तौबा करता हूं, अब मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाजी बनूंगा, गुनाह छोड़ दूंगा, मेरे अल्लाह मेरे भाई पे रहम फरमा दे। फिलिस्तीन में अगर 200 करोड़ मुसलमानों के हाथ अल्लाह के सामने उठ गए होते तो ये दुआएं मकबूल होती और यहूदी जल्दी जलील और रुस्वा हो जाता और क़िबले अव्वल आजाद हो गया होता। लेकिन गुटखा छूटा नहीं, पान छूटा नहीं, अखबार छूटा नहीं, नमाज पढ़े नहीं और दुआ कभी बढ़ी नहीं। दुआ से तकदीर बदल जाती है, मगर मुसलमानों ने दुआ ही नहीं की, बस एक बम गिरा, ऐसा हो गया। इसके अलावा बदन में कोई हरकत नहीं पैदा होगी कि मैं तौबा करूं, अपने रूठे हुए रब को मैं मनाऊं, रब को राजी करूं, रब के सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, अपने भाई की तकलीफ को मैं महसूस करूं। नहीं, हमारी फजूल खर्ची शादी में बढ़ती रही, अकीका खतना वलीमा में फजूल खर्ची बढ़ती रही, बर्थडे पार्टी में क्रिश्चियनों की तरह केक कटता रहा, मौलाना का मजाक उड़ा उड़ा के डीजे मस्जिद के सामने बजता रहा। एक हिंदू डीजे बजाता तो राइट हो जाता कि मेरी मस्जिद के सामने डीजे बजाता है, मगर मुसलमान वहां डीजे बजा रहा है, कोई बोलने वाले कौन बोलेगा? मौलाना बोलेगा तो मौलाना को भगा देगा मस्जिद से। अब दूसरे लोग बोलेंगे तो कमजोर हैं, ये मालदार पार्टी है, ये मालदार लोग उसको डांट डपट करके 2-4 तमाचा मार के चेहरा लाल कर देंगे। अब वहां राइट दंगा तो होगा नहीं, चूंकि मुसलमान बजा रहा है। कोई हिंदू बजाता तब ना उसकी मुखालफत में हम आ जाते, मस्जिद के सामने डीजे मत बजाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे, दंगा हो जाएगा। मुसलमान बजा रहा है, मुसलमान बैंड बाजा बजा रहा है, क्या होगा इसका? हमारा त्यौहार तो ऐसा था कि ईद के दिन 6 नमाज, रोजाना 5 नमाज, ईद के दिन 6 नमाज, बकरीद के दिन रोजाना 5 नमाज, बकरीद के दिन 6 नमाज। उनके त्यौहार में है चंदा करना, शराब पीना, नाचना गाना। हाँ, हमारा त्यौहार तो है कि ईद के दिन डेली 5, ईद के दिन 6।
रोजाना 5 बकरीद के दिन 6, रोजाना 1 टका दें ना दें, मगर ईदगाह जाने से पहले सदका फित्र निकाल कर अपने गरीब भाइयों के कपड़े और सेवई का इंतजाम कर दें। 1 लाख का बकरा ज़बह करें, उसको 3 हिस्से करके गरीबों और रिश्तेदार को पहुंचा दें। ये मेरा त्योहार है कि त्योहार आने के बाद इबादत बढ़ जाती है, सजदा बढ़ जाता है, खैरात बढ़ जाती है। और उनका त्योहार है नाचा गाया, नाचना गाना बढ़ जाता है। तो कम से कम इस वकार को तो बचा के रखो कि हम उसकी तरह ना नाचे ना गाएं। हमारा सजदा जब त्योहार में बढ़ जाता है तो फिर ईदों की ईद साहब रबीउल अव्वल में क्यों नाचा जा रहा है, क्यों डीजे बजाया जा रहा है, क्यों हुल्लड़बाजी की जा रही है? हुल्लड़बाजी से डरेगा क्या? नहीं डरेगा। जो ताकत हुल्लड़बाजी में नहीं है वो ताकत सजदा में है, वो ताकत दुआ में है, वो ताकत तकवा में। बेशक हक है सर, वाह सुभान अल्लाह सुभान हमने मुहर्रम को अखाड़ा बना दिया। मुहर्रम में हमारा भी बच्चा शराब पीता है और साहब वो चंदा करके ताड़ी पीता है, शराब पीता है, नाचता गाता है। अब उनको कहने का मौका देता है कि हम जिसके खिलाफ थे और तुम भी तो वही काम कर रहा है, तुम भी नाचता गाता है। मुहर्रम का त्यौहार ये नाचने गाने का त्यौहार था, ये शराब पीकर लाठी भांगने का त्यौहार था। ये सब्र का, इस्तिकामत का, यकीन का, शहीद आजम की जबरदस्त पर्सनालिटी से लोगों को रूशनास कराने का, हुसैन आजम की कहानी, उनके बाल बच्चों की सब्र की कहानी, इस्तिकामत की कहानी, बहादुरी की कहानी, सारा कुंबा लूटा के इस्लाम बचाने की कहानी। हाय वाला हुसैन नहीं, मुझे फख्र है हुसैन पर, मेरा रहनुमा हो ऐसा, मेरा जबरदस्त रहनुमा जो लाशों के अंबार पे भी जुल्म के सामने झुका नहीं, गर्दन कटा दी, मुस्तफा के दीन को कटने से बचा लिया। सुभान अल्लाह सुभान। जो मामला शरीयत का था उसको हमने खेल बना दिया, हिंदुओं का देखा देखी। जो मामला इसार का था, सब्र का था, इस्तिकामत का था, बहादुरी का था, हुसैन आजम को सारी दुनिया में सबसे जबरदस्त फातेह बनाने का था, हमने उसको मजलूम और बेकस बेसहारा बना के रख दिया। अब हमारा त्यौहार इस नाचने का त्यौहार नहीं, इबादत बढ़ जाती है, खैरात बढ़ जाती है, बहुत सारी बातें दिमाग में हैं। अलबत्ता जो हालात हमारे हैं वो सब जहालत की तरफ जा रहे हैं। तौबा करना होगा, बचना होगा, आलिम दीन को सम्मान देना होगा, इल्मी गुफ्तगू की कदर करनी होगी। आलिम दीन भी इंसान है, अगर उससे कोई ख़ता हो जाए उनकी ख़ता को हाईलाइट नहीं करना है, उनके बेनिफिट्स को देखना है कि हम 25 साल में नमाजी बने हैं, ये आलिम 5 साल की उम्र से ही नमाजी है, इस माना कर ये हमसे करोड़ों गुना बेहतर है। और हम 1000 एकड़ जमीन के मालिक बन जाएं तो मालदार, ताजिर, बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट, उद्योगपति ये किराए के घर में भी रहें तो भी नाइब रसूल कहलाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम को अगर नौकर समझ के देखेंगे तब तो सारी जिंदगी इमाम को डांटते रहेंगे, लेकिन अगर नाइब रसूल समझ के देखा तो अब अरबपति होने के बाद भी उनका हाथ चूमे के कहेंगे कि हम चाहे जितने खरबों के घर बना लें मगर तेरा मुकाबला हमसे हो ही नहीं सकता है। क्यों? जिस पैगंबर का मैं कलमा पढ़ता हूं तू उसका नाइब बन के मेरी रहनुमाई कर रहा है। तो सोच बुलंद रखिए, सोच अच्छी रखिए, अपने आलिमों को सम्मान दीजिए, और जहालत की तरफ जाने वाला जितना काम है उससे बचते रहिए। और सुनिए, लास्ट में हदीस बताऊं फिर मैं खत्म करता हूं। बातें तो बहुत सारी दिमाग में थी और सोच के आया था कि मजमा बड़ा जबरदस्त है, अब बच्चे बच्चे तक मेरा पैगाम पहुंच जाए। अगरचे 1 घंटे से मैं पैगाम ही पहुंचा रहा हूं, 1 मिनट बर्बाद नहीं किया है, मगर जब सारे लोग सुन लिए होते तो और ज्यादा अच्छा होता, और भी टाइम मिलता 2 घंटे का तो और थोड़ा ज्यादा बयान कर लिए होते। बस आखिरी बात जहां से मैंने शुरू किया था, आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है? फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा इल्म उठ जाएगा। तो हज़रत ज़ियाद बोला कि हुजूर कैसे इल्म उठेगा? कैफा युरफ़ाउल इल्म? मैं पढ़ूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरा बच्चा अपने बच्चों को पढ़ाएगा, फिर इल्म कैसे उठ जाएगा? कैसे इल्म उठेगा? मैं कुरान पढ़ूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा, फिर इल्म कैसे उठ जाएगा? सरकार हुजूर फरमाते, ए ज़ियाद, मैं तुझको मदीने का फकीह समझता था, मैं तुझको मदीने का फकीह समझता था, मगर तू ऐसी बातें बोल दिया। हुजूर फरमाते हैं, तेरी माँ तुझ पर रोए, क्या बात तुम बोल के रख दिए ज़ियाद। मैं तुझको तो समझता था मदीने के बड़ा फकीह हो, तुम बड़े आलिम हो, और तुम मेरी बात समझ नहीं सके। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी मुराद तुम समझ नहीं पाए। ये अरब का मुहावरा है, सकलत का उम्म का, तेरी माँ तुझ पर रोए, तेरी नाक मिट्टी में मिल जाए, ये अरब का मुहावरा है।
तो हुजूर ने कहा कि ज़ियाद तेरी नाक मिट्टी में मिल जाए, क्या तुम बोल के रख दिए, मैं तो तुमको बड़ा अच्छा आदमी समझता था कि तू मदीने का फकीह है। वो कहने लगे हुजूर के ए ज़ियाद, ये यहूदी तौरेत नहीं पढ़ते हैं, ये नसरानी इंजील नहीं पढ़ते हैं, मगर कहां चले गए? यहूद व नसारा जलील क्यों हो गए? क्यों? पढ़ते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते हैं। ये यहूदी नसरानी तौरेत और इंजील पढ़ते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते, अमल नफ्स पर करते हैं, नफ्स जो कहता है वो। यही हाल मुसलमानों का होगा। हुजूर के कहने के मतलब था कि लोग कुरान पढ़ेंगे अमल नहीं करेंगे, इस तरीके से ये जलील और रुस्वा हो जाएंगे। कुरान पढ़ेंगे अमल नहीं करेंगे, इसलिए ये जलील और रुस्वा हो जाएंगे। ये दाढ़ी लंबी है, जुब्बा लंबा है, नमाजी गायब है, नमाजी गायब है। क्या मतलब? जबरदस्त अंदाज में कुरान पढ़ा, नमाज उस पर अमल नहीं। साहब मंतिक फलसफा झाड़ रहे हैं, फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, फला ने। मौके पर 10-20 बच्चियों की आबरूरेजी होती है, इस्मत फरोशी होती है। हमने अभी 15 दिन पहले एक उर्स में गए, कहा हजरत, हालांकि कोई किसी ने बोला नहीं था, कहा हजरत आपने सच कहा, यहाँ हर उर्स के मौके पर कम से कम 10 लड़कियां भागती हैं। ये माहौल का जा रहा है जहालत की तरफ। मदरसा को फरोग देना होगा, आलिम दीन को सम्मान देना होगा। इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। और फिर मदरसे में सिर्फ ज़राबा ज़ैदुन अमरन नहीं, बल्कि वही जो हुजूर ने कहा, पढ़ते हैं नसरानी अमल नहीं करते हैं। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं देना है, साक्षर नहीं बनाना है, शिक्षित बना देना है, उसको शिक्षित बना देना है। अल्लाह तबारक व तआला मदरसे को उरूज और तरक्की अता फरमाए। हमारे सारे लोगों को आलिमों का सम्मान और इज्जत देने की तौफीक अता फरमाए। जो जो हरकतें जहालत की तरफ ले जाने वाली हैं उससे अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल